हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस डिमांड या सप्लाई जोन पर हम अपनी एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के चार्ट पर आ गए हैं। हमेशा यह याद रखें और इस स्टेटमेंट को अपने नोट्स में लिख लें कि जब भी हम किसी न्यू चार्ट को ओपन करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम यह देखना होता है कि हायर टाइम फ्रेम हमसे कहना क्या चाहती है, यानी हमें हायर टाइम फ्रेम की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि हम हायर टाइम फ्रेम किसे माने, डेली, वीकली या मंथली को। ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ ध्यान से चीज़ों को समझें कि अगर आप डेली को अपना हायर टाइम फ्रेम मानकर किसी डिमांड जोन को प्ले करना चाहते हैं और प्राइस उससे भी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट करके आ रही है तो ज़्यादा चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप वीकली या मंथली को अपना हायर टाइम फ्रेम मानकर किसी डिमांड जोन को ट्रेड करने की सोच रहे हैं और प्राइस किसी क्वार्टरली या हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को हिट करके वापस आ रही है तो मैक्सिमम चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि हम किस टाइम फ्रेम को अपना हायर टाइम फ्रेम माने। इसका एक ही सोल्यूशन है, अपने चार्ट पर देखें सबसे बड़ा कौन सा टाइम फ्रेम दिया गया है। आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि वह 12 मंथ यानी ईयरली चार्ट होगा। इसलिए हमें हमेशा किसी चार्ट को ईयरली टाइम फ्रेम से देखना शुरू करना चाहिए, चाहे जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्यों ना हो। और ऐसा भी गलती ना करें कि एक बार ईयरली का चार्ट देख लिए फिर डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम पर आ गए। याद रखें, हमें एक एक टाइम फ्रेम डाउन आना है और वो भी प्राइस एक्शन को समझते हुए। इसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई जोन को हम मार्क करते रहेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि किस टाइम फ्रेम का डिमांड जोन या सप्लाई जोन चल रहा है और किस टाइम फ्रेम का नहीं। क्या प्राइस डिमांड जोन को फॉलो कर रही है या सप्लाई जोन को। इसी को हम लोग टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं और इसी टॉप डाउन अप्रोच से हम समझ पाएंगे कि हमें अगली बार डिमांड जोन को प्ले करना चाहिए या फिर सप्लाई जोन को। याद रखें, हम कभी भी डायरेक्ट डेली, वीकली या मंथली के चार्ट को रीड नहीं करेंगे, इसे प्रैक्टिकली चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का चार्ट ओपन है। हम सबसे पहले इस स्टॉक का टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं। इसके लिए हम ईयरली के चार्ट पर चलते हैं। ईयरली के चार्ट को देखकर हम कह सकते हैं कि यह जो पूरी मूव आई है इसके लिए ये डिमांड जोन ही जिम्मेदार है, इसलिए यह डिमांड जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में कभी भी प्राइस इस डिमांड जोन में आए तो हम आराम से इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस टाइम फ्रेम पर हमें करंट मार्केट प्राइस के आसपास कोई डिमांड या सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर भी हमें सीएमपी के आसपास कोई डिमांड या सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, यानी मार्केट पूरी तरह से बुलिश है। अब हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम को देखकर हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ रैली बेस रैली का डिमांड जोन मिल रहा है और अगर करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो अभी सीएमपी के पास कोई डिमांड या सप्लाई जोन क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्मॉल कैंडल बनी है। तो हो सकता है कि यहाँ रैली बेस रैली या रैली बेस ड्रॉप का पैटर्न फ्यूचर में बनते हुए दिख जाए। यहाँ हम प्राइस और कैंडल को देखकर केवल अनुमान लगा रहे हैं, फ्यूचर की बातें हम फ्यूचर में करेंगे। अब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि उस टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। जब हम मंथली चार्ट को रीड करते हैं तो हम पाते हैं कि हमें यहाँ एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन मिल रहा है जो कि हमारे क्वार्टरली के प्रॉक्सिमल लाइन पर बना है और इसके नीचे देखें तो हमें यह एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन मिल रहा है। तो अगर कभी फ्यूचर में प्राइस इस रेंज में आती है तो हम इन दोनों जोन को कंबाइन करके इस तरह से अपनी एंट्री और एसएल प्लान कर सकते हैं। और अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट हो रही है। और प्राइस ऐसा क्यों कर रही है अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्वार्टरली पर प्राइस बेस एरिया क्रिएट कर रही है। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ क्लियर ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन मिल रहा है। हम लोग इस डिमांड जोन को कुछ इस तरह से मार्क कर सकते हैं। यहाँ आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि हम लोग इस डिमांड जोन को ही प्ले क्यों करेंगे, या फिर यह डिमांड जोन चल चुका है इसलिए इस डिमांड जोन की बात हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम से देखते आ रहे हैं और हमें वीकली पर करंट मार्केट प्राइस के पास एक डिमांड जोन मिला और अगर इस जोन की अचीवमेंट की बात की जाए तो यह वही डिमांड जोन है जो इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दिया था। हमारा डिमांड जोन भी नीट एंड क्लीन है। और अगर सप्लाई जोन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी टाइम फ्रेम पर अभी कोई सप्लाई जोन क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नहीं आ रही है। कुल मिलाकर यह एक बेस्ट डिमांड जोन है, इसलिए हम इस डिमांड जोन को प्ले कर सकते हैं। लेकिन यह तो हमने टॉप डाउन अप्रोच के द्वारा बेस्ट लोकेशन वाला डिमांड जोन खोजा है, लेकिन क्या इस डिमांड जोन पर हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, इसके लिए हमें ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा।
तो चलिए हम लोग वीकली का ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और ट्रेंड चेक करते हैं कि हमारे पक्ष में है या नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए कि जब प्राइस हमारे डिमांड जोन में आई है तो कितने डिमांड जोन को ब्रेक करती हुई आई है। यह रहा एक डिमांड जोन, और अगर इस डिमांड जोन को ध्यान से देखें तो यह एक गार्बेज एरिया है। और अगर गार्बेज जोन क्या होते हैं आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में गार्बेज जोन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइस एक ही डिमांड जोन को ब्रेक की है, इसलिए ट्रेंड अभी अप ट्रेंड टू साइडवेज हुआ है। तो ट्रेंड हमें अलाउ कर रहा है कि इस जोन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बस अच्छा सा एग्जीक्यूशन मिल जाए। अब हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम यानी 125 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और एक एग्जीक्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम इस एरिया को देखें तो हम पाएंगे कि यह एक गार्बेज एरिया है, और अगर इसके नीचे देखें तो हमें यह एक डिमांड जोन मिल रहा है जो कि इस पूरे मूव का ओरिजिन भी है। तो हम इस डिमांड जोन को ऐसे मार्क कर लेते हैं और अपनी एंट्री और एसएल कुछ इस प्रकार से रखते हैं। अगर किसी जोन पर एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं आप नहीं जानते तो हमारा एंट्री वाला वीडियो जरूर देखें। अब हम लोग देखते हैं कि जब प्राइस हमारे जोन को अप्रोच की तो क्या हुआ। यहाँ प्राइस जस्ट हमारे जोन को हिट करने के बाद रिटर्न हो गई। यह पावर है किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन को सही तरीके से खोजने और उस पर ट्रेड लेने का। यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच करके एक बेस्ट जोन का पता लगाया। हम यहाँ डायरेक्ट उस जोन को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमने और आगे बढ़कर ट्रेंड देखा। हम यहाँ भी नहीं रुके, हमने एक बेस्ट एग्जीक्यूशन देखा। यही सही तरीका है एक ट्रेड फाइंड आउट करने का। उम्मीद है यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत हेल्प करेगी, और अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हो तो हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। जय हिंद, जय भारत।